Okay. So hello everyone. So today I am going to discuss this question. Define a class occur to print the first and last occurrence of the given element. ये elements हैं, इनमें s is equal to 4. तो 4 फर्स्ट टाइम कहां आया है और 4 लास्ट टाइम किस इंडेक्स पे आया है वो प्रिंट करना है. ये भी तुम्हारे कंपैरेटिव का ही क्वेश्चन है. तो आज हम एरे बेस्ड क्वेश्चन कंपैरेटिव से रिलेटेड डिस्कस करेंगे. सिर्फ एक टॉपिक तुम्हारा रह जाएगा बाइनरी सर्च और फिर उसके बाद सॉर्टिंग्स. तो वो जब तुम कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हारा वो पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा. देन वी कैन स्टार्ट द स्ट्रिंग मैनिपुलेशन. तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं. डिफाइन अ क्लास अकर. क्लास का नाम अकर है. दिस इज द नेम ऑफ क्लास. और इसके अंदर एक एरे है, साइज है x है. x इज द नंबर विद द पॉसिबल रिपीटेशन इन एरे. ओके. एक्सेप्ट द एलिमेंट ऑफ द एरे एंड द वैल्यू ऑफ x. मतलब x में वो एलिमेंट इनपुट होगा जिसको हमें चेक करना है उसकी फर्स्ट और लास्ट अकरेंस. प्रिंट द फर्स्ट एंड लास्ट अकरेंस. सबसे पहले क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया जाता है कि इसमें हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन. देन वी विल कम टू द इंप्लीमेंटेशन और प्रोग्रामिंग और कोडिंग पार्ट. तो इसमें ये 3 हमारे डेटा मेंबर्स हैं. फर्स्ट वन इज एरे, सेकेंड वन इज द साइज ऑफ एरे एंड x इज द नंबर जिसकी हमको अकरेंसेस फाइंड आउट करनी है कि वो कितनी बार आ रहा है. प्रिंट द फर्स्ट एंड लास्ट अकरेंस ऑफ द वैल्यू स्टोर्ड इन x. इफ x इज नॉट प्रेजेंट द प्रिंट द सुटेबल मैसेज. अगर x प्रेजेंट नहीं है तो हमें एक सुटेबल मैसेज भी प्रिंट करना है. ओके. जस्ट एक चीज और बता दें उसके बाद देन वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चन. सी, जैसे मान लो ये हमारी एक एरे बनी हुई है. जितना ज्यादा हम टाइम स्पेंड करेंगे क्वेश्चन को समझने में उतना ही ज्यादा हमारा सॉल्यूशन इजी हो जाएगा. और बीच में तुम लोग क्वेश्चन पूछा करो. 0, 1, 2, 3, 4 and 5. You know that these are the indexes. अब indexes के बाद inside these blocks elements are stored. ओके. अगर हमसे कहा जाता है x 4 है तो 4 की फर्स्ट इंडेक्स दैट इज दिस और 4th की लास्ट इंडेक्स दैट इज 5. तो आपको प्रिंट करना है. मींस यू हैव टू प्रिंट 2. दिस इज द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ 4. देन यू हैव टू प्रिंट द 5. दिस इज द लास्ट इंडेक्स ऑफ 4. In this array, because it's an integer based array, we cannot use the first and last index of. These are the 2 library functions supported by string. तो वो यहां पर यूज नहीं हो सकते. ऐसा भी हो सकता है कि x की वैल्यू 9 हो. Then we have to print the suitable message according to the question that 9 is not present. Not present. Understand? So this is basically the question. अब हम आते हैं इसके फॉर्मेशन पे. Okay. Now, 1 minute please. See, क्लास का नाम अकर है. This is BlueJ. One minute. यहां पर हमने एरे से रिलेटेड एक फाइल ऑलरेडी बना रखी है, प्रोसेस एरे. ओके. बट क्वेश्चन में क्लास का नाम अकर दे रखा है. देन वी हैव टू क्रिएट अ सेपरेट क्लास फॉर अकर. दिस इज बेसिकली अकर. अंडरस्टैंड? आई एम जस्ट ओपनिंग दिस फाइल एंड इरेजिंग ऑल दिस कंटेंट्स. क्लास अकर. सबसे पहले क्लास के अंदर हमें डेटा मेंबर्स देखने होते हैं क्या है. तो इन दिस क्वेश्चन देयर आर 3 डेटा मेंबर्स. वन इज n, साइज एंड x. n का जो मैक्सिमम अलॉटमेंट है वो 100 एलिमेंट्स दे रखा है, लेकिन जो एक्चुअल है वो साइज पे डिपेंड करेगा और साइज हमारा यूजर डिसाइड करेगा. ओके. तो अभी हम यहां पर इस तरह से
सॉरी, इस तरह से हम एरे को डिक्लेयर कर देते हैं. दिस इज कॉल्ड हाफ इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे. ये हाफ इनिशियलाइजेशन है. क्लियर? एंड आफ्टर दैट साइज कॉमा एक्स, ये दो वेरिएबल्स हमने और ले लिए. नाउ दिस इज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इन द मेंबर फंक्शन कैटेगरी. तो यहां पर अकर int lmt. now what is lmt? lmt is the size of array. तो इस lmt को हम साइज नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे. अंडरस्टैंड? स्टोर कर देंगे. हमने आपको दो तरीके बताए थे. अगर आपको यहां पर दिया है कि इंटीजर एरे ऑफ 100 एलिमेंट्स, तो आप यहां पर भी ऐसे 100 का अलॉटमेंट कर सकते हैं. लेकिन ये मैक्सिमम एलोकेशन है एरे का, मैक्सिमम एलोकेशन. उसमें उन 100 में से कितने ब्लॉक्स और कितनी एरे आपको यूज करनी है वो इस साइज पे डिपेंड करेगा. दिस इज एक्चुअल साइज ऑफ एरे. उन 100 में से हाउ मेनी ब्लॉक्स एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स वी आर गोइंग टू एक्चुअली यूज. सो दैट इज द साइज. ओके, ये आपके लिए इजी रहेगा. हमने इस तरह से इसको फॉर्म कर दिया. अब कुछ और करना है नहीं. इसमें कहा गया है कि कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द साइज ऑफ एरे एंड अदर इंस्टेंस वेरिएबल. तो अदर इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब है कि हमने साइज को तो यूज कर लिया. अब जो दूसरा इंस्टेंस वेरिएबल है x, उसको आप 0 इनिशियलाइज कर दें. अंडरस्टैंड? कंस्ट्रक्टर का मेन पर्पस होता है डेटा मेंबर को कुछ ना कुछ वैल्यूज इनिशियलाइज करना. इफ सम वैल्यूज आर कमिंग एज ए पैरामीटर, तो आपने वो वैल्यू असाइन कर दी. अगर x के लिए कोई पैरामीटर नहीं आ रहा है, देन यू कैन असाइन द 0. द मेन पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स. नाउ माय कंस्ट्रक्टर पार्ट इज ओवर. Now after that, void input. Accept the element of array and the value of x. इसमें दो चीजें हमको इनपुट करनी है. एक तो पूरा array इनपुट करना है और साथ में वो नंबर भी इनपुट करना है. The number which is to be searched in terms of occurrences. Hope you understand. If you have any problem, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होने का वेट मत किया करिए कि when the question will complete then I will ask the question. नहीं, आपको यहां प्रॉब्लम है, यहां क्वेश्चन पुटअप कीजिए. इससे हमको आसानी रहेगी समझाने में भी. आई जस्ट 1 मिनट. अब हमारा जो लूप चलेगा वो 99 तक नहीं चलेगा, क्योंकि 99 का मतलब हो गया कि हम मैक्सिमम एलोकेशन पे बात कर रहे हैं. नहीं, हमारा जो एक्चुअल साइज है वो साइज है. तो हमारा लूप चलेगा इस साइज वेरिएबल तक. This is the most important variable in the array. Okay. Now, first of all, we have to take the input. Question is very easy. Don't worry about that. Enter element. N of I is equal to ob.nextInt. ये कंप्लीट हो तो फिर हम उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करें, क्योंकि टाइम कम है. 21 आज हो गई है. 23 से ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं. कल का सिर्फ एक दिन बचा है. बताओ हाउ इट इज पॉसिबल. system.out.print enter the value of x and x is equal to ob.nextInt. okay, now this is done. Input part is over. Now after that find the first and last. ये सबसे मेन फंक्शन है हमारा, और इसके बाद सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा. इसे हम यहां से कॉपी कर लेते हैं ताकि स्पेलिंग मिस्टेक का प्रॉब्लम ना आए. ओके, दिस इज फंक्शन एक्चुअली. अब अगर हमें फर्स्ट इंडेक्स फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट इंडेक्स, तो हम लूप को लेफ्ट हैंड साइड से प्रोसेस करेंगे. और अगर हमें लास्ट इंडेक्स फाइंड आउट करनी है तो हम लूप को राइट हैंड साइड से प्रोसेस करेंगे.
तो राइट हैंड साइड से जब हम प्रोसेस करेंगे तो जो पहली इंडेक्स मिलेगी वो हमारी लास्ट इंडेक्स होगी. जस्ट 1 मिनट, आई विल एक्सप्लेन बाय द ड्राई रन. ओके, INTI for I is equal to 0, I less than size. जहां भी हमको एरे को प्रोसेस करना होगा हम 0 से लेकर साइज तक लूप चलाएंगे. If x double equal, sorry, if n of I double equal to x, okay, I am just taking two variable, first occurrence या फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स. थोड़े बड़े वेरिएबल हैं लेकिन आपकी समझ में आ जाएगा. तो यहां पर एफ आई एन डी एक्स इंडेक्स इज इक्वल टू आई एंड ब्रेक. ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स के लिए है. दिस इज बेसिकली फॉर द फर्स्ट इंडेक्स. अंडरस्टैंड? यहां पर हमने इसको ब्रेक कर लिया. ओके, अब लास्ट इंडेक्स के लिए हम लूप को चलाएंगे साइज -1, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस. बस एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करना है. आई इज इक्वल टू साइज -1 एंड आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आई माइनस. लेकिन यहां पर, ठीक है, ध्यान से इफ n of I is equal to x, then last index is equal to I and break. All right. इस जगह पर ये कैसे पता चले कि वो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है या नहीं, इसके लिए भी हमें काम करना है. थोड़ा सोच कर बनाना पड़ता है प्रोग्राम. ठीक है, यहां पर देखो लिखा है print the first and last occurrence that we understand of the value stored in x. If x is not present, then print the suitable message. Okay? अगर x हो सकता है, ऐसा भी हो कि जो यूजर x चाहता है एरे में चेक करने के लिए, that x is not present in the array. In that situation, we have to print the suitable message. Okay, I will explain once again. Just 1 minute. ये वाला ना, अभी इसको हम ड्राई रन में प्रॉपर कवर करेंगे. अभी हमने जस्ट इसको लिखा है, इसको हम रिवर्स ऑर्डर में इस लूप को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं. रिवर्स ऑर्डर का मतलब ये हुआ, मैं बताता हूं, 1 मिनट. जैसे मान लो ये एक एरे है. इस एरे में कुछ ब्लॉक्स हैं, 0, 1, 2, 3, 4, and the name of the array is n, and inside this block some elements are stored. ये क्लियर? ये कह रहे, और x में यूजर ने 4 दे रखा है. हमें 4 की फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स फाइंड आउट करनी है. सो दिस इज द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ 4, दिस इज द लास्ट इंडेक्स ऑफ 4. डू यू अंडरस्टैंड? तो अगर हमें फर्स्ट इंडेक्स फाइंड आउट करनी है तो हम लूप को लेफ्ट टू राइट लेकर जाएंगे, मतलब स्टेट ऑर्डर में एग्जीक्यूट करेंगे. तो जहां पर हमको पहला एलिमेंट मिल जाएगा वही इसकी फर्स्ट इंडेक्स होगी. अगर हमें लास्ट इंडेक्स फाइंड आउट करनी है तो हम लूप को रिवर्स ऑर्डर में एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब 4 to 0 इस डायरेक्शन में. तो इस डायरेक्शन में जहां पर हमको 4 सबसे पहले मिल जाएगा वो उसकी फर्स्ट इंडेक्स होगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो, फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स के लिए वी हैव टेकन द 2 वेरिएबल. तो यहां पर इन दोनों वेरिएबल को हम लिख देते हैं. पूरा लिखना पड़ेगा ताकि आप समझ लें. फर्स्ट इंडेक्स
Okay, now this is actually, 1 minute please, last index. Okay, now प्लीज, अभी फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स की कोई वैल्यू नहीं है. सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी है? 0. एन का 0 एक्स के बराबर है. एन का 0 है 2 एंड एक्स इज 4. दिस इज नॉट इक्वल टू एक्स. यानी वो नंबर अभी नहीं आया है जिसकी अक्रेंसेस हमें फाइंड आउट करनी है. नो प्रॉब्लम. आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. एन का 1 एक्स के बराबर है. एन का 1, हाँ एन का 1 एक्स के बराबर है. इसका मतलब हमको 4 की फर्स्ट इंडेक्स मिल गई. तो हम फर्स्ट इंडेक्स में यानी एफ इंडेक्स में आई स्टोर कर देंगे. आई क्या है? 1. दैट 1 विल बी स्टोर इन एफ इंडेक्स और उसके बाद हम ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे. दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. जैसे ही हमको फर्स्ट इंडेक्स मिली, जिस आई पर हमको इंडेक्स मिली, दैट आई विल बी स्टोर इन एफ इंडेक्स वेरिएबल एंड वी विल ब्रेक द लूप एंड कम आउट फ्रॉम द लूप. क्लियर? दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब यस सर. हमारा रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है. यानी अब आई की वैल्यू जो होगी वो साइज -1. तो अगर हमारी ये एरे है तो इसका साइज क्या रहा होगा? इसका साइज रहा होगा 5. तो 5 -1, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 4. अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे इस डायरेक्शन में. 1 मिनट प्लीज. Now look at the program. I is equal to size -1, तो I will be 4. क्या n का I यानी I 4 है तो n का 4 x के बराबर है? n का 4 तो x के बराबर नहीं है. नो प्रॉब्लम. अब I माइनस माइनस, क्योंकि लूप रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है तो स्टेप माइनस होंगे. क्या n का 3x के बराबर है? n का 3, हाँ x के बराबर है. तो अगर n का 3x के बराबर है, सो दिस i विल बी स्टोर इन लास्ट इंडेक्स. तो i की वैल्यू कितनी है? 3. दैट 3 विल स्टोर इन लास्ट इंडेक्स. होप यू अंडरस्टैंड. दिस इज द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ x एंड दिस इज द लास्ट इंडेक्स ऑफ x. और उसके बाद हम इमीडिएटली ब्रेक कर देंगे. और ब्रेक का मतलब होता है वी विल इमीडिएटली कम आउट फ्रॉम द लूप. Are you getting my point? Are you getting my point? समझ में आया ये, या हम और बताएं इसको? Can you please confirm? Do you understand? यस सर. Okay. अब एक डाउट है, ये कैसे पता चले कि नंबर इज नॉट प्रेजेंट? ये भी तो एक प्रॉब्लम है. उसके लिए हमें एक काम करना होगा. हम स्टार्टिंग में एफ इंडेक्स की वैल्यू को -1 ले लेंगे. -1 का मतलब होता है दिस इज अ नॉन इंडेक्स वैल्यू, और इसको भी हमने -1 ले लिया. या इसको नहीं लेते हैं, सिर्फ इसको ले लेते हैं. इससे भी हमारा काम चल जाएगा. अगर, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान, ये लॉजिक है, बस हम अपनी लॉजिक तुम्हारे साथ शेयर कर रहे हैं. तो एफ इंडेक्स इज इक्वल टू -1 का मतलब है अगर नंबर प्रेजेंट है तो 100% ये एफ इंडेक्स की वैल्यू जो -1 है वो किसी ना किसी इंडेक्स से रिप्लेस होगी. जैसे देखो यहां पे रिप्लेस हो गई, यानी एफ इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई. पहले हमने सेट किया था -1, लेकिन जब 4 मिल गया तो हमने इसकी वैल्यू को 1 कर दिया, तो वैल्यू चेंज हो गई. अगर वैल्यू चेंज नहीं होती है तो इसका मतलब है दैट नंबर इज नॉट प्रेजेंट इन द इंटायर एरे. वेट जस्ट अ मोमेंट प्लीज. हेलो, हाँ भाई क्लास ले रहे थे ना, बताओ.
जस्ट अ स्मॉल ड्राई रन प्लीज, स्मॉल ड्राई रन वंस अगेन। तो अभी क्या है, अभी ये है कि एफ इंडेक्स की वैल्यू हमने कितनी सेट कर रखी है, बस बस हम लोग वी आर वेरी मच क्लोज टू द सॉल्यूशन। जस्ट 1 मिनट प्लीज, इन सब एरोस की भी जरूरत नहीं है। ओके, 1 मिनट प्लीज। आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और एफ इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, -1। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। आई की वैल्यू 0 है, क्या n का 0 x के बराबर है? n का 0 है 2 और x है हमारा 4, तो बराबर नहीं है, नो प्रॉब्लम। i प्लस प्लस आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। n का 1x के बराबर है, n का 1x के बराबर है। तो अगर है तो f इंडेक्स में हम i स्टोर कर रहे हैं, तो जब भी कोई नई वैल्यू स्टोर होती है तो प्रीवियस वैल्यू जो है वो ओवरराइट हो जाती है। तो अब ये ओवरराइट होगा और ओवरराइट होने के बाद i की वैल्यू 1 इसमें आ जाएगी। दैट मीन्स माई -1 इज ओवर रिटन बाय 1 एंड आई विल डू इमीडिएटली ब्रेक। अब हम ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे। अब जब हम ब्रेक करके बाहर आ गए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, द कॉमन सेंस एंड इंटेलिजेंसी इज वेरी नेसेसरी इन प्रोग्रामिंग। अगर किसी नंबर की फर्स्ट इंडेक्स है, अगर किसी नंबर की फर्स्ट इंडेक्स है तो लास्ट इंडेक्स भी जरूर होगी। आर यू एग्री विथ मी और नॉट? मान लो कि अगर फर्स्ट इंडेक्स ये है 4 और मान लो ये वाला 4 यहां पर प्रेजेंट ना होता, तो उस केस मान लो ये 40 होता, तो फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स 4 की 1 ही होती। मतलब हम फर्स्ट इंडेक्स भी 1 प्रिंट करेंगे और लास्ट इंडेक्स भी हम 1 प्रिंट करेंगे, क्योंकि 4 की सिंगल कॉपी है। तो अगर सिंगल कॉपी किसी एलिमेंट की है तो फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स दोनों एक ही होंगे। मैं सारे पॉसिबल पॉइंट्स आपको कवर करके चल रहा हूं, बट इन दिस सिचुएशन आई हैव टेकन द 2 डिफरेंट नंबर्स, लाइक 4 इज हियर एंड द अनदर 4 इज ऑन थर्ड। तो यहां पर लास्ट इंडेक्स कुछ और बनेगी। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट प्लीज। अब यहां पर i इज इक्वल टू साइज -1, तो अब i की वैल्यू जो है वो साइज -1 यानी कि 4 से स्टार्ट होगी। क्या n का i x के बराबर है? i की वैल्यू है 4, तो n का 4x के बराबर नहीं है। तो अब i माइनस माइनस होगा, तो i की वैल्यू हो जाएगी 3। n का 3x के बराबर है, i की वैल्यू है 3, तो n का 3, हाँ ये x के बराबर है। तो लास्ट इंडेक्स में i आ जाएगा। i कितना है? 3। दैट विल बी स्टोर इन, दैट 3 विल बी स्टोर इन लास्ट इंडेक्स, लाइक दैट। नाउ आई विल ब्रेक। ब्रेक से हम सीधे लूप के बाहर आ जाएंगे। अब जब हम लूप के बाहर आएंगे, जब हम लूप के बाहर आएंगे तो बाहर अभी हमने कोई स्टेटमेंट डिस्प्ले नहीं किया है। तो बाहर आने के बाद हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि अगर इफ फर्स्ट इंडेक्स एफ इंडेक्स इज इक्वल टू -1, अगर एफ इंडेक्स की वैल्यू -1 है तो इसका मतलब है ये है कि नंबर is not present, means the given number is not present in array। ये suitable मैसेज आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं। एल्स में हम तब आएंगे, थोड़ा सा हम ड्राइंग को क्लियर कर दें, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा हो समझने में, थोड़ा ड्राइंग को क्लियर कर रहे हैं, कुछ चीजें तो हमको रखनी है। ओके, नाउ वेरी मच क्लियर नाउ। ओके, सी एल्स में अगर ये कंडीशन अनसेटिस्फाई होती है, मतलब एफ इंडेक्स इज इक्वल टू -1 नहीं है, तो फिर एल्स में फर्स्ट इंडेक्स भी होगी और लास्ट इंडेक्स भी होगी। तो फर्स्ट इंडेक्स के लिए एफ आई एन डी इंडेक्स एंड इट शुड बी ln कंप्लीट ड्राई रन, और
ओके, मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया ताकि टाइम कम लगे। कम से कम फाइट करने भर का प्रोग्रामिंग आपको आ गया है। ठीक है, अब एफ इंडेक्स एंड लास्ट इंडेक्स, और इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। कुछ नया क्वेश्चन आपको नहीं करना है, इसी क्वेश्चन को एक बार और कर लीजिएगा। आई थिंक ऑल आर डन, सब कुछ हो गया। अब बस मेन बनाकर इनको एग्जीक्यूट करना है। डिफाइन द मेन मेथड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड कॉल द सुटेबल फंक्शन। सो पब्लिक स्टैटिक void main string args। okay, see how to create the object। अब ऑब्जेक्ट बनाते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना होता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट कि हमारा कंस्ट्रक्टर क्या है। टाइम क्यों लग रहा है? बस ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं, ऑल द क्वेश्चन विल बी रिमेन सेम, बस थोड़ा थोड़ा लॉजिक डिफरेंट हो जाएगा। अब यहां पर देखो, कंस्ट्रक्टर तुम्हारा पैरामीटराइज है, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का मतलब है कि ऑब्जेक्ट बनाते वक्त यू हैव टू पास द पैरामीटर, एंड हु विल प्रोवाइड द पैरामीटर? यूजर विल प्रोवाइड द पैरामीटर। तो हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं साइज ऑफ एरे, तभी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें उस पैरामीटर को पास करना होगा। तो हियर आई वांट टू टेक एलएमटी या एल ले लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर साइज ऑफ एरे। ओके, एंड l is equal to ob dot next int। नाउ आई कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो पैरामीटर हमारे पास आ गया जिसे हमें पास करना है। तो क्लास का नाम है अकर, obj is equal to new अकर, then l we have to pass। अब ये l एज ए साइज ऑफ एरे जाकर के वहां पर सेट हो जाएगा। अब कौन सा फंक्शन हमें कॉल करना है? फंक्शन अब हमें कॉल करना है, लेट मी चेक, इनपुट कॉल कर लेते हैं, फिर उसके बाद फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स कॉल कर लेते हैं। तो obj डॉट इनपुट, देन obj डॉट फर्स्ट, फंक्शन का नाम क्या है वहां से हमें लेना पड़ेगा कॉपी करके, तो आई एम जस्ट कॉपिंग द नेम and here I am pasting। here, 1 minute, clear, now it's all done। now let me compile and then अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी, क्योंकि फंक्शन के नाम थोड़ा से और वेरिएबल के नाम इसमें बड़े हैं, let me check। illegal start of expression, public static void main string args। what is the problem in this? okay, एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दैट कि हमने इस फंक्शन को क्लोज नहीं किया। ये जो फंक्शन है फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहां पर हम इसे क्लोज कर ले। अगेन आई एम कंपाइलिंग, ये एक ब्रैकेट आपका एक्स्ट्रा था तो हमने हटा दिया। अगर एरर इस पॉइंट पे आई तो इसका मतलब है कि नाउ माय कंप्लीट प्रोग्राम इज कंपाइल्ड। ओके, ओबी वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि अभी हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं लिया, तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हम यहां लेंगे, स्कैनर ob इज इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड सिस्टम डॉट इन। ओके, नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू इंपोर्ट java dot util एंड नाउ आई एम अगेन कंपाइलिंग। तो ये जो हमने स्कैनर लिया है वो हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि क्लास के अंदर तो इनपुट करने के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन मेन के अंदर इनपुट करने के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यहां पर ये एरर दे रहा है, क्योंकि मेन सिर्फ स्टैटिक कंटेंट को ही एक्सेस करता है। तो बस आपको एक छोटा सा चेंज करना है, यू हैव टू डू अ माइनर चेंज। यहां पर स्टैटिक लगा दीजिए। ये आप तब करेंगे जब आपको क्लास के अंदर किसी फंक्शन में भी इनपुट कराना है और पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन के अंदर भी इनपुट करना है, तब आप ये काम करेंगे। अगर आप चाहते हैं एक ही इनपुट एक ही स्कैनर से हम दोनों जगह पर कंट्रोल कर लें, नाउ यू कैन सी ओके लास्ट इंडेक्स, मैंने बताया था कि कुछ वेरिएबल्स हमने बड़े लिए हैं, तो लास्ट इंडेक्स माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड।
ओके ओके, तो इसको भी आप -1 ले लीजिए इनिशियली। ओके, नो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। बस एक -1 आपने फर्स्ट इंडेक्स में लिया था और एक -1 आपने लास्ट इंडेक्स में ले लिया। -1 का मतलब है कि अभी कोई पोजीशन स्पेसिफाइड नहीं हुई। -1 का होता है नॉन इंडेक्स वैल्यू, -1 मींस नॉन इंडेक्स वैल्यू। कंपाइलिंग, अब हम इसे रन करेंगे। तो रन करने के लिए आपको बहुत ध्यान से देखना है। ओके, नाउ आई एम रनिंग इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को इरेज नहीं किया था, अब हम इसी के अकॉर्डिंग रन कर रहे हैं। तो साइज ऑफ एरे क्या होगा? 5 एलिमेंट, क्योंकि आप देख सकते हैं ड्राइरन में 5 ब्लॉक्स हैं। इंटर, नाउ वी हैव टू गिव द 5 एलिमेंट्स। तो फर्स्ट एलिमेंट आई एम गिविंग 2, देन 4, देन 6, देन 4, देन 7। ये तो सारे एलिमेंट आ गए इस ड्राइरन के अकॉर्डिंग। नाउ वी हैव टू गिव द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू यहां पर हमने 4 दी थी। ओके, नाउ द फर्स्ट इंडेक्स शुड बी प्रिंट 1 एंड द लास्ट इंडेक्स शुड बी प्रिंट 3। कैन यू प्लीज कंफर्म? मेरे लिए प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझाना इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? According to the dry run, you understand the output? First index is 1 Yes, sir. and the last index is 3. 1 second. हमेशा प्रोग्राम को 2 मोड पे टेस्ट किया जाता है। 5, 1, 2, 5, 7, 4, 6. Okay. I have given the 100. Then what matter should be print? Given number is not present in the array. This is actually the suitable message. अगर हम ये मैसेज नहीं लिखते तो इट विल बी द इनकम्प्लीटनेस ऑफ प्रोग्राम, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर नंबर प्रेजेंट ना हो देन यू हैव टू प्रिंट द एप्रोप्रिएट मैसेज। दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ बिफोर मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन, नाउ यू कैन सी दैट एवरीवन, अब आप चाहें, इट्स अप टू यू, अगर आप चाहें तो साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं। Four. First index is 3 and the last index is 7. Now you can happily see. Okay. यहां पर देखो, क्योंकि क्वेश्चन अभी हमें कुछ और भी कवर करना है। This is 0 index, this is 1 index, this is 2 index, this is 3rd index, 4, 5। बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे मैं आपको समझा रहा हूं, एक्सट्रीम लेवल। अब देखो 4 का फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स क्या है? दिस इज फर्स्ट इंडेक्स, दिस इज लास्ट इंडेक्स। क्लियर? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आई जस्ट वांट टू क्लियर। ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम in any function, why I've taken this size and this and all, you can ask. I am just copying. Okay, most of the students are saying yes sir, clear. So I understand. I trust you. Record. क्लास का नाम sort है, sort ले लेते हैं। Okay. अगर हम डेटा मेंबर की बात करें, मैं क्वेश्चन तुम्हारे सामने फ्रेम कर रहा हूं। डेटा मेंबर में एक n होगा, n, और उसके बाद साइज। मेंबर फंक्शन में एक कंस्ट्रक्टर होगा सॉर्ट, जिसमें लिमिट आएगी। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर टू असाइन द साइज ऑफ एरे एंड ऑल्सो इनिशियलाइज द साइज वेरिएबल।
Then void input. Input the element according to the size of array. Okay. Then void b sort, bubble sort. Sort the element using bubble sort technique and void display. Display all the element. अगर आप लोगों को बबल सॉर्ट का आइडिया है तब तो ये क्वेश्चन सिर्फ 5 मिनट का है, नॉट मोर देन दैट. इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स. लेकिन अगर बबल सॉर्ट का आइडिया नहीं है तो मुझे पहले बबल सॉर्ट एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, देन यू विल अंडरस्टैंड. ओके, तो मैं एक काम करता हूं, ठीक है, पहले आपको थोड़ा बबल सॉर्ट बता देता हूं. बबल सॉर्ट नीचे बताता हूं. बबल सॉर्ट किस तरह से वर्क करती है. चाहे बबल सॉर्ट हो या सिलेक्शन सॉर्ट हो या इंसर्शन सॉर्ट हो, 3 तरह की सॉर्टिंग हमारे कोर्स में. यहां से लेकर बोर्ड तक अगर सॉर्टिंग पूछी गई तो इन तीनों में से एक पूछी जाएगी. और अगर सर्चिंग पूछी गई तो या तो लीनियर सर्च पूछी जाएगी या बाइनरी सर्च. लीनियर सर्च बहुत अच्छे से आपको आती है, बाइनरी सर्च आपको वीडियो से वॉच करनी है. सिलेक्शन सॉर्ट आपको वीडियो से वॉच करनी है, बबल सॉर्ट अभी हम एक्सप्लेन करेंगे. ओके, सी, कोई भी सॉर्टिंग हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्वैपिंग. विदाउट स्वैपिंग सॉर्टिंग इज नॉट पॉसिबल. और स्वैपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 4 है. 1 मिनट, इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से लेते हैं. 1 मिनट. सी, जैसे मान लो ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 6 है, तो स्वैपिंग का मतलब होता है ए में 6 आ जाए और बी में 2 आ जाए. तो ये स्वैपिंग हम एक कंपेरेटिव वेरिएबल से करते हैं. t इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू टी. स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर हो रही हैं. दिस इज कॉल्ड स्वैपिंग. अब क्या होगा, आई हैव टेकन अ टेम्परेरी वेरिएबल t, तो t में हमने कहा a आ जाए, तो a विल बी स्टोर इन t, और a में हमने कहा b स्टोर हो जाए, सो a में जब b आएगा तो 2 ओवरराइट हो जाएगा. देन b इज इक्वल टू t. फर्स्ट स्टेप क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. अब हम इसको क्लियर कर देते हैं पूरे को. अब हम यहां पर जस्ट मोमेंट स्वैपिंग को हटा देते हैं क्योंकि हमें बबल सॉर्ट पर कॉन्सेंट्रेट करना है. तो बबल सॉर्ट किस तरह से होती है, जैसे मान लो ये कुछ एलिमेंट्स हैं, इसकी जरूर फोटो कैप्चर कर लेना, इसकी जरूरत पड़ेगी तुमको लास्ट तक. ये सबसे लास्ट क्वेश्चन माना जाता है एरे में. जब हम सॉर्टिंग पे आ जाते हैं तो इसका मतलब एरे कंप्लीट हो रहा है. 0 1 2 3 एंड 4. ओके, जब हम किसी केमिकल को प्यूरिफाई करते हैं तो उसको कई स्टेजेस से पास करते हैं. तो इसी तरह से जब यहां पर कुछ एलिमेंट्स हैं और वो अनसॉर्टेड एलिमेंट्स हैं, लाइक 5 4 1 2 3, कोई सीक्वेंस नहीं, नाइदर दे आर सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. अब इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है एंड वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक बबल सॉर्ट. अब बबल सॉर्ट कैसे होगी? बबल सॉर्ट में एक्चुअली हम थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हमें लिखना पड़ रहा है पॉइंटर से. तो j की वैल्यू 0 है और j प्लस 1, अगर j 0 है तो j प्लस 1 1 होगा. इसका मतलब है कि 0 वाले नंबर को हम फर्स्ट वाले नंबर से कंपेयर करेंगे. ओके, क्या 0 ग्रेटर देन 1 है? अगर 0 ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि 0 पर जो एलिमेंट स्टोर है क्या वो 1 वाले नंबर से ग्रेटर है?
if it is greater, then we have to swap. Now can you please confirm कि यह greater है? 0 position number is greater than 1 position number, yes. तो अब अगर हम इन्हें swap करेंगे तो after swapping हमारी array हो जाएगी, क्या हो जाएगी array? ये 4 यहां आ जाएगा और ये 5 यहां. स्वैपिंग का मतलब ये है. जहां आपकी समझ में ना आए, प्लीज आस्क द क्वेश्चन. इसको नंबर डाल दिए हमने, हो सब जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा. अब इसको 1 ले लेते हैं, तो जैसे ही J1 होगा, J + 1 ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा. नाउ वी हैव टू चेक, क्या 1 पोजीशन वाला नंबर 2 पोजीशन वाले से ग्रेटर है? यस, इट इज ऑल्सो ग्रेटर. जब जब हमें ग्रेटर मिलेगा, हम इन दोनों को स्वैप करेंगे. तो अब स्वैप करने के बाद हमारी एरे क्या बनेगी? 4 1, क्योंकि ये इन दोनों में कंपैरिजन हुआ था, तो यही दोनों स्वैप होंगे. 2 और 3, बाकी एलिमेंट वैसे ही रहेंगे. अब ये 2 हो जाएगा. जब ये 2 होगा तो J + 1 3 हो गया. अब इसकी इंडेक्सिंग कर लें ताकि आपकी समझ में आ जाए. और आप बताइए, क्या 2 वाला नंबर 3 वाले से ग्रेटर है? 2 पर तो ये है, ये नंबर क्या इस नंबर से ग्रेटर है? सेकेंड पोजीशन नंबर इज ग्रेटर देन थर्ड पोजीशन नंबर. Yes, 5 is greater than 2. So again we have to swap. तो स्वैप करने के लिए सेकेंड को थर्ड से कंपेयर किया था, तो ये दोनों आपस में स्वैप होंगे. 4 1 2 5 and 3. Clear? 0 1 2 3 and 4. अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये 3 हो जाएगा, एंड 3 इज ग्रेटर देन 4. वी हैव टू चेक, क्या 3 4 से ग्रेटर है? ये 3 है, मतलब इस पर जो नंबर स्टोर है वो 3. से यस और नो. थर्ड पोजीशन नंबर इज ग्रेटर देन फोर्थ पोजीशन नंबर, तो इन दोनों को भी हमें स्वैप करना पड़ेगा. तो स्वैप करने के बाद जो एरे आ रही है उसको मैं इधर मेंशन कर रहा हूं. पेशेंस बहुत जरूरी है इन सब चीजों के लिए. ओके, सो 5 इज ग्रेटर देन 3, तो 0 1 2 3 and 4. सारे एलिमेंट्स वैसे ही रहेंगे, बस जिनके बीच में कंपैरिजन हुआ है वही स्वैप होंगे. तो 3 यहां आ जाएगा और 5 यहां आ जाएगा. नाउ क्या 4 ग्रेटर देन 5 हो सकता है? नॉट पॉसिबल, क्योंकि 5th पोजीशन पर कोई भी एलिमेंट स्टोर नहीं है. आपकी एरे का साइज 5 है, सो द मैक्सिमम ब्लॉक क्रिएशन विल बी स्टार्ट फ्रॉम 0 to 4. तो अब आपका कोई भी एलिमेंट बचा नहीं. ये जो पहला राउंड हमने परफॉर्म किया है, इसमें जो आपकी एरे का सबसे बड़ा नंबर होता है वो निकल के लास्ट पोजीशन पे आता है. मींस योर फर्स्ट नंबर इज सॉर्टेड. दिस इज सॉर्टेड. अब हम इसे रिकंसिडर नहीं करेंगे. तो ये जो सारे एलिमेंट एक बार चेक हुए, इसको कहा जाता है फर्स्ट स्पैन. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट स्पैन. Now we have to perform the second span. Second span में हम एक एलिमेंट कम कंसिडर करेंगे because it is already sorted. Okay. Now second spanning हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. Second spanning में क्या होगा? J will start from 0 and J + 1 will be 1. क्या 0 वाला 1 से ग्रेटर है? Yes, it is greater.
तो अगर ग्रेटर है तो इमीडिएटली वी हैव टू स्वैप। तो स्वैप करने में 1 यहां आ जाएगा, 4 यहां। ये जो हम लिख रहे हैं स्वैप, अभी प्रोग्राम में पूरे स्टेप के साथ बताएंगे। इट्स अ काइंड ऑफ ड्राई रन, ये एक्चुअली ड्राई रन चल रहा है। अब ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। और आप ध्यान रखिए कि हमको एक स्टेप कम परफॉर्म करना है, ये वाला, क्योंकि एक एलिमेंट हर स्पैनिंग के बाद सॉर्ट हो जाता है। क्या 1 ग्रेटर देन 2 है? साथ साथ आप भी सोचिए, मैं पूरा लिख रहा हूं। 1 इज ग्रेटर देन 2, यस। तो अगर 1 ग्रेटर देन 2 है तो हमारी एरे क्या बनेगी? 1 2 4 3 5। क्लियर? अब 2 ग्रेटर देन 3 है, 2 इज ग्रेटर देन 3। ये सेकेंड इंडेक्स है, ये थर्ड इंडेक्स है, एंड दोनों ग्रेटर है। तो इमीडिएटली वी हैव टू स्वैप। तो जब हम स्वैप करेंगे तो 1 2 3 4 and 5. Clear? Now you can see the position of your array. Now you can see the position of your array. It's already sorted. कभी कभी ऐसा होता है कि सारे राउंड्स और स्पैनिंग से पहले ही हमारा डेटा सॉर्ट हो जाता है, बट कॉन्सेप्ट ये है कि हमको सारी स्पैनिंग परफॉर्म करनी ही है। अब ये हमारी सेकेंड स्पैनिंग थी। अब सेकेंड स्पैनिंग में कुछ और एलिमेंट सॉर्ट हुए। अब हम थर्ड स्पैनिंग परफॉर्म करेंगे। थर्ड स्पैनिंग में जे हमारा स्टार्ट होगा 0 और j+1 जाएगा 1 पे। इसमें केवल हम 2 स्टेप परफॉर्म करेंगे। ये स्टेप कम हो जाएगा, हर स्पैनिंग के बाद एक एक स्टेप कम हो जाता है। लेकिन इसको चेक करने से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि 0 इज ग्रेटर देन 1 नहीं है और 1 इज ग्रेटर देन 2 भी नहीं है, क्योंकि एरे आपकी ऑलरेडी सॉर्ट हो चुकी है। बस हम यहां लिख रहे हैं कि कौन कौन से स्पैनिंग्स के स्टेप और होंगे। अब एक और होगी फोर्थ स्पैनिंग। फोर्थ स्पैनिंग में सिर्फ एक ही चेकिंग होगी, 0 ग्रेटर देन 1। ऑलरेडी हमारी एरे सॉर्टेड है तो ये भी चेक नहीं होगी। तो हाउ मेनी स्पैनिंग्स वी हैव परफॉर्म? 1 2 3 एंड 4। अब कुछ चीजें हम लोग क्लियर कर लें तो उसके बाद हम प्रोग्राम पे आ जाते हैं। बस कुछ चीजें स्मॉल। अच्छा, एक मिनट, ये जो पूरा हमने एक्सप्लेन किया है, हम लोग क्या कर रहे हैं? सिंपल वर्ड्स में कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी। 0 वाला 1 से ग्रेटर है, 1 वाला 2 से ग्रेटर है, 2 वाला 3 से ग्रेटर है, 3 वाला 4 से ग्रेटर है। तो सबसे बड़ा नंबर लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। देखो यहां पहुंचा था 5, ये 5 हमारा लास्ट पोजीशन पे पहुंचा था। यहां देखो। अब नेक्स्ट राउंड में हम क्या करेंगे? 0 वाला 1 से ग्रेटर है, 1 वाला 2 से ग्रेटर है, 2 वाला 3 से ग्रेटर है, 3 वाला 4 से ग्रेटर है। 3 वाला 4 से नहीं चेक करेंगे, 0 वाला 1 से, 1 वाला 2 से, 2 वाला 3 से। इसी तरह से जैसे जैसे हम आगे की स्पैनिंग में जाएंगे, एक एक स्टेप कम होता रहेगा। इसमें कहीं पर किसी को कोई कंफ्यूजन और डाउट? रिप्लाई, एनी डाउट एंड कंफ्यूजन? स्वैपिंग वी हैव ऑलरेडी क्लियर्ड। देखो भैया बताओ, तो फिर आगे चले। एनी डाउट? रिप्लाई, रिप्लाई अगर आप जल्दी दे दे तो हम जल्दी आगे बढ़ जाएं। श्योर? Yes, sir. यस सर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अगर श्योर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर डाउट हो तो बताओ।
कहीं पर हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखो, अगर हमारा साइज 5 है, इफ साइज ऑफ एरे इज 5, देन हाउ मेनी स्पैनिंग्स वी हैव टू परफॉर्म। स्पैनिंग का मतलब होता है ये राउंड्स, कितने राउंड्स हमें परफॉर्म करने होंगे। जितना हमारा एरे का साइज होता है उससे एक कम स्पैनिंग हम परफॉर्म करते हैं। तो इफ द साइज ऑफ एरे इज 5, देन 4 स्पैनिंग विल बी रिक्वायर्ड। 4 स्पैनिंग्स की जरूरत हमें पड़ेगी, 4 स्पैनिंग्स की। ओके, दूसरी चीज, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर हम 0 वाले को 1 से कंपेयर कर रहे थे, 1 वाले को 2 से कंपेयर कर रहे थे, 2 वाले को 3। तो जो j+1 था वो j से 1 ज्यादा था, तो हम j को मैक्सिमम कहां तक ले जाएंगे, हम 3 तक ले जाएंगे, क्योंकि j+1 j से 1 ज्यादा है। तो अगर हम j को 4 तक ले गए तो j+1 5 हो जाएगा, और 5 का मतलब है इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन, क्योंकि 5th ब्लॉक पर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो ये जो j है वो हमारा सेकेंड लास्ट तक जाएगा, तभी j+1 लास्ट तक पहुंचेगा। ये 2 बातें आप ध्यान में रखिएगा। नाउ यू आर इन पोजिशन टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन करने के लिए सारी पिक्चर एंड ड्राइंग हमको रिमूव करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये यहां पर आएगी ऐसे। तो हम क्लियर कर रहे हैं, बाद में देखेंगे। मैंने प्रिंट स्क्रीन ले ली है इसकी, बाद में देखेंगे इसको। क्लियर, इसी में चेंज कर लेते हैं, इसका नाम सॉर्ट कर लिया। ओके, एरे का जो मैक्सिमम एलोकेशन है वो नहीं डिफाइन था, यहां पे डिफाइन कर लेते हैं। मैक्सिमम साइज ऑफ एरे विल बी 100 इज इक्वल टू न्यू int 100। ये साइज हो गया एरे का, साइज हो गया। अब क्योंकि क्लास का नाम चेंज हुआ है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी चेंज होगा। लिमिट विल बी स्टोर इन साइज। ओके, इतना ही काम होता है, इतना ही काम होता है कंस्ट्रक्टर का। इनपुट के अंदर बस इसको रिमूव कर दें। आई जस्ट वॉन्ट टू रिमूव द एक्स, एक्स अब यूज में नहीं, साइज के अकॉर्डिंग नंबर्स इनपुट हो रहे हैं, एंड दिस कंप्लीट बिग फंक्शन विल बी रिमूव। थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया हमने उसमें, यहां तक इसे रिमूव कर लेते हैं। नाउ सॉर्टिंग, अगर ये सॉर्टिंग आप सीख गए तो इट विल बी अ बिग अचीवमेंट। ये कई जगह पर होगी, प्रैक्टिकल में भी आएगी। वाइड बी सॉर्ट, बहुत ध्यान से आपको देखना है। हमारा साइज ऑफ एरे क्या है, हमारा साइज ऑफ एरे है साइज, साइज के अकॉर्डिंग हमको चलना है। वी हैव टू मूव अकॉर्डिंग टू द साइज। अब एक चीज और समझ लीजिए, एक चीज और, वो आपको समझाने के लिए बस हम कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। हम यहां पर कांस्टेंट साइज दे लेते हैं 10, अभी हम चेंज कर देंगे, डोंट वरी। और यहां पर हम 10 के हिसाब से चल रहे हैं, यूजर चॉइस के अकॉर्डिंग हम नहीं चल रहे हैं, हम यहां पर फिक्स चल रहे हैं 10 के हिसाब से। अब हमारे पास 10 एलिमेंट्स की एरे है, अभी हम इसको चेंज कर देंगे। तो अब जो पहला लूप हमारा होता है वो नंबर ऑफ स्पैनिंग्स के लिए होता है। तो अगर हमारे एरे का साइज 10 है तो हाउ मेनी स्पैनिंग्स विल बी परफॉर्म, हाउ मेनी स्पैनिंग्स विल बी परफॉर्म। इफ द साइज ऑफ एरे इज 5, then 4 spanning will be performed. Accordingly, if size of array is 10, then 9 span will be performed. तो 9 स्पैन के लिए अगर हम 0 से चल रहे हैं तो हमारा लूप कहां तक जाएगा, 9 स्पैन के लिए 0 से 8 जाएगा,
यस और नो? अब दूसरी चीज, ये था नंबर ऑफ स्पैनिंग्स के लिए। अब एक दूसरा लूप हम चला रहे हैं जे वाला। आपने देखा होगा ये जे इज ग्रेटर देन जे प्लस वन, तो जे को मैक्सिमम कहां तक ले जाएंगे? 3 तक। 5 के केस में, 10 के केस में जे कहां तक जाएगा? सेकेंड लास्ट इंडेक्स। तो 10 के केस में सेकेंड लास्ट इंडेक्स होगा हमारा 8, और 5 के केस में हमारा सेकेंड लास्ट इंडेक्स होता है 3। तो 10 के केस में हमारा सेकेंड लास्ट इंडेक्स होगा 8 और लास्ट इंडेक्स होगा 9, तो हमारा जे जाएगा 8 तक। तो j इज इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू 8 एंड j प्लस प्लस। अब हम लोग करते क्या थे? j इज ग्रेटर देन j प्लस 1, 1 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 3। तो इफ n का j ग्रेटर देन n का j प्लस 1, then we have to swap। तो स्वैप वहां पर तो कहने से स्वैप हो रहा था, यहां पर हमको स्टेप लिखने पड़ेंगे। t इज इक्वल टू जस्ट वन स्मॉल, वी आर वेरी मच क्लोज टू द सॉल्यूशन। ये a है, ये b है, तो अब लिखेंगे t इज इक्वल टू n ऑफ j इज इक्वल टू n ऑफ j प्लस 1 एंड n ऑफ j प्लस 1 इज इक्वल टू t। दैट्स इट, योर सॉर्टिंग इज डन। मैंने कहा था अगर आपको सॉर्टिंग आती है तो ये 5 मिनट का काम है, नहीं आती है तो 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं। तो नाउ द सॉर्टिंग इज ओवर। बस इसमें एक काम जो है वो नहीं हुआ है। वो एक काम क्या नहीं हुआ है बता रहा हूं। वो एक काम ये नहीं हुआ है, हर एक स्पैनिंग के बाद हम एक एक स्टेप कम कर रहे थे। आपने देखा होगा यहां पर हम 0 से 3 तक गए, फिर हम सेकेंड स्पैनिंग में 0 से 2 तक गए, फिर हम थर्ड स्पैनिंग में 0 से 1 तक गए, फिर हम फोर्थ में और कम गए। क्योंकि एक एक एलिमेंट सॉर्ट होता जाता है तो हम स्पैनिंग कम करते जाते हैं। 10 मिनट में मीटिंग ओवर होगी, ठीक है, सेकेंड स्लॉट चल रहा है। तो अभी क्या है कि एक एक स्टेप कम करने वाला काम इसमें नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम लिखेंगे यहां पर -i। बस ये चीज ध्यान रखिएगा, i की वैल्यू सबसे पहले 0 है, तो 8 - 0 कोई भी स्टेप कम नहीं होगा। जब i की वैल्यू 0 होगी तो कोई भी स्टेप पहली बार में कम नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 8 - 1 यानी 7, एक स्टेप कम हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू हो जाएगी 2, 8 - 2 ये 6 हो जाएगा। फिर i की वैल्यू हो जाएगी 3, 8 - 3 ये 5 हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे स्टेप्स कम होते जाएंगे। बस ये सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि ये सॉर्टिंग हमारे लिए नहीं है, हमने 10th 11th दोनों साल हमने इसको पढ़ा है। अब देखो क्लियर, अब सब कुछ हो गया, ओनली वी हैव टू डिस्प्ले के लिए वी नीड अ सेपरेट फंक्शन। जिन लोगों ने इस वीडियो को मतलब इस लेक्चर को क्विट नहीं किया वो समझ जाएंगे। i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 9, i प्लस प्लस। अभी हमने यूजर चॉइस पे एरे को नहीं रखा, यूजर चॉइस पर एरे को नहीं रखा। n ऑफ i, जब तक आउटपुट ना आ जाए तब तक इसे कंप्लीट मत मानिएगा। क्लास का नाम हमने क्या लिया था? माई क्लास नेम इज सॉर्ट। अंडरस्टैंड? एंड हियर इनपुट के बाद वी हैव टू कॉल द फंक्शन बी सॉर्ट। लेट मी चेक, अभी ये यूजर चॉइस पे नहीं है, इसको हमने कांस्टेंट 10 के लिए बना रखा है। Just 1 minute. See, variable I is not defined. Okay, no problem. ये सब तो I.
j. Okay, each and every variable we have to define. T. Okay, T. B sort यानी फंक्शन का नाम हमारा क्या है, जिस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, बी सॉर्ट स्मॉल से है, तो या तो हम इसे कैपिटल कर लें, तो इसी को कैपिटल कर लेते हैं. नाउ यू कैन सी दैट देयर इज नो एरर. अब ये जनरलाइज प्रोग्राम नहीं है, ये 10 के लिए बना हुआ है. अब हम इसे टेस्ट करते हैं. तो टेस्ट करने के लिए इसको हमें रन करना होगा. 1 मिनट प्लीज, just 1 second. Okay, see, program is running in the background. Let me check. See, अब यहां पर array हम दे रहे हैं size 10. अभी 10 के लिए ही है. अब देखो, ध्यान से देखना. Now we have to take the input of 10 elements. तो कुछ complicated numbers हम देते हैं. 10, 9, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5 ले लो. Why output is not coming, man? Why output is not coming? Because I think we have not called the display function. I think. Because array का display में हो रहा है and we have not called the display. इतनी जल्दी आपके माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए कि क्या एरर हो सकती है. No, it's fine. Okay. फंक्शन अगर आपने कॉल नहीं किया तो एरर नहीं आती है, बस वो फंक्शन का एक्शन परफॉर्म नहीं होगा. कंपाइल्ड. जस्ट वी हैव ओनली द 5 मिनट्स और इसमें हमको कई चीजें डिस्कस करनी है अभी. ओके, प्रोग्राम इज रनिंग इन द बैकग्राउंड. ओके, सी 10 एलिमेंट्स. 10, 9, 6, 7, 8, 5, 4, 3, 1. Output is coming, but why 0 is coming? Why 0 is coming? बाकी तो हमारा आउटपुट ठीक आ रहा है, but why 0 is coming? Let me check. और एक चीज और, हमने डिस्प्ले में ln दे रखा है. j is equal to 0, j less than equal to 8 minus I and j plus plus. ओके. इनपुट के लिए हमें लूप चलाना है 0 से 9. हम 8 तक चला रहे थे, 0 से 9 इनपुट के लिए. ओके, once again प्लीज हैव सम पेशेंस. जब तक करेक्ट आउटपुट नहीं आएगा तब तक हम भी सेटिस्फाई नहीं होते. 10, 9, 8, 5, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Absolutely correct. Absolutely correct. Each and everything is in the front of you. Do you understand the output? The sorted array is coming. Are you getting? Please Yes, sir. now, I want to arrange this array in descending order. Only you have to do a minor change. This greater sign will become less. This greater sign will become less. No other changes. Please carefully note down this point. Now, again I am executing. Okay. Size of array is 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. See, this is called a descending order arrangement. Are you able to see? Descending order. Okay. Done? Now, अब ये जनरलाइज नहीं है. दिस नॉट अ जनरलाइज प्रोग्राम.
जनरलाइज का मतलब है कि यूजर चॉइस पे बने, मतलब अगर वो 20 के एरे चाहता है तो 20 के एरे सॉर्ट हो, 10 की चाहता है तो 10 की सॉर्ट हो। अब देखो ध्यान से देखना हम क्या क्या चेंज कर रहे हैं। इसको हम 100 कर लेते हैं, मैक्सिमम एलोकेटमेंट 100। अब यहां पर जहां जहां पर 9 है, जहां जहां पे 9 है वहां पर आप लेस देन साइज कर दो। अब यहां पर 8 था, यानी कि जो भी साइज ऑफ एरे था अगर 10 था तो हम 0 से 8 जा रहे थे। तो अगर हमारा साइज है तो हम जाएंगे j लेस देन इक्वल टू साइज माइनस 2, है ना, क्योंकि साइज जब 10 होगा तो 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, छोटा सा कैलकुलेशन है। एंड साइज माइनस 2, साइज माइनस 2 और माइनस आई अपनी जगह पे रहेगा। फिर से देखो, फिर से देखो, ये था, हमने 8 की जगह पर कर दिया साइज माइनस 2। साइज 10 है तो 10 माइनस 2 8 हो गया। अब इस 8 की जगह पर भी हम कर देंगे साइज माइनस 2। अब इससे होगा क्या सर, इससे होगा क्या, इसको साइज करें, सिज हो गया वो। इससे ये होगा कि अब आपकी एरे बिल्कुल यूजर चॉइस पे हो जाएगी। यूजर चॉइस का मतलब होता है कि अब हम 5 एलिमेंट सॉर्ट करना चाहते हैं, तो 5 4 1 2 3। ओके 1 सेकेंड, नीचे एक साइज नहीं लिखा मैंने जहां पर हम लोग डिस्प्ले करा रहे थे। 1 सेकेंड, बस यहां पर भी आपका लेस देन साइज। ओके, नाउ कंप्लीट परफेक्ट प्रोग्राम, perfect. Hardly I will take 5 elements. 4 3 1 2. Now only the 5 element will be sorted in descending order. आप चाहें तो इस लिमिटेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। now can you please respond कि कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम, कहीं पर कोई कंफ्यूजन हुआ हो। अब एरे में थोड़ा स्ट्रेंथ आ गई है इस क्वेश्चन को करने की।